हमारे विधायक आए, हमने उनका सिर्फ स्वागत किया। ये जगह तो सरकारी है, लीज की जमीन है, इसके ऊपर पक्का कंस्ट्रक्शन तो हो ही नहीं सकता था। एक्चुअल में इस हॉस्पिटल के नाम से नक्शा ही नहीं पास हुआ है। 10 रुपए की दवाई जो है यहाँ पे 120 रुपए की मिलती है, और वो केवल इन्हीं के पास मिलती है, कहीं और नहीं मिलती है। फरीदाबाद के NIT 2 में स्थित भाटिया सेवक समाज के चैरिटेबल अस्पताल को सुपर स्पेशलिस्ट बनाने की तैयारियां चल रही हैं। 14 दिसंबर रविवार को इस अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस चैरिटेबल अस्पताल के पूर्व प्रधान मोहन सिंह भाटिया ने बताया कि यह कार्यक्रम खास तौर पर बड़कल विधानसभा के विधायक धनेश अदलखा के स्वागत के लिए किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या था? आज इतना प्रोग्राम के इतने लोग आए हैं, क्या कोई उद्घाटन था या क्या? नहीं, उद्घाटन तो हमारा होगा, वो विधिवत होगा, और उसमें लिए मुझे उम्मीद है कि चाहे हमारे CM साहब आए, चाहे हमारे पूर्व CM साहब और मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, उनके हाथों होगा। आज तो हमारे विधायक आए, हमने उनका सिर्फ स्वागत किया और उनको एक विजिट करवाया अपना हॉस्पिटल बस। दर्शक जान लें, ये चैरिटेबल अस्पताल कई कारणों से चर्चा में रहा है। लोगों का कहना है कि ये चैरिटेबल अस्पताल की आड़ में लूट कमाई का धंधा चला रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों का तो ये भी कहना है कि इस जगह ये अस्पताल बन ही नहीं सकता है। इस धाकड़ विधायक को, जिसके चुनाव में इन्हीं भाटिया सेवक समाज के लोगों ने लगातार विरोध किया, आज उनको जो है खाली अपने काम सिद्ध कराने के लिए उनका स्वागत कर लिया गया, जो नाजायज़ है और शहर के लोगों के हित में नहीं। यहाँ पे जो निशुल्क और चैरिटेबल के नाम पे बताया जाता है, वो पूरा धोखा है। कुछ लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनसे जांच के नाम पे अनाप शनाप पैसे मांगे जाते हैं। यही नहीं मालूम है कि बाज़ार में जो चीज़ 300 रुपये में हो रही है, वो वहाँ पे 500 रुपये में हो रही है। तो फिर निशुल्क और चैरिटेबल कहाँ रह गया? कम से कम रेट में कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की बात करते हैं या फ्री में लगाने की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर आप समय दें तो कई ऐसे भुक्तभोगी हम आपको दिखा देंगे जिनसे इन्होंने अनाप शनाप पैसे मांगे थे। उन्होंने इनके यहाँ इलाज ना करा के किसी और अस्पताल में इलाज करवाया। ये जो बार बार कहने में आ रहा है कि निःशुल्क सेवा करेंगे और चैरिटेबल करेंगे, जिस जगह पे ये भवन तैयार हो रहा है या जिसको ये अस्पताल कह रहे हैं, ये जगह तो सरकारी है, लीज की ज़मीन है, इसके ऊपर पक्का कंस्ट्रक्शन तो हो ही नहीं सकता था। ये तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और इसके लिए तो लोगों ने जो है अपनी अपीलें तक लगा रखी है नगर निगम में। एक्चुअल में इस हॉस्पिटल के नाम से नक्शा ही नहीं पास हुआ है, जो मैं अपनी 5 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुका हूँ। और मैं अपने ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो पेपर्स होते हैं उनके आधार पर। अभी 2022 में जो इनका नक्शा पास हुआ है, वो पब्लिक हेल्थ केयर के लिए और डिस्पेंसरी के लिए हुआ है, जिसके तथ्य मेरे पास मौजूद है। 24 अगस्त 2022 को स्वयं भाटिया सेवक समाज के प्रधान मोहन सिंह भाटिया, तत्कालीन प्रधान मोहन सिंह भाटिया ने अपने आप से ये डिक्लेयर करके नगर निगम को लिखित में दिया था कि हम यहाँ पे डिस्पेंसरी ही बनाएंगे, और जोनिंग प्लान हमारा चेंज कर दिया गया है। अब उसके अंदर जो है आप इसको हमारे को नक्शे को पारित कर दें। ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि वो नहीं है। दूसरा, अगर यहाँ पे किसी विधायक को, सांसद को बुलवाया जा रहा है, तो ये सर्वव्यापी है। इससे पहले भी बहुत से लोग आए, विधायक भी आए, सांसद भी आए, सभी आए। इन लोगों को सिर्फ उनका एक सपोर्ट चाहिए, शेल्टर चाहिए, जिससे कि इनके द्वारा किए जा रहे जो गलत कार्य है उनके ऊपर ये पर्दा डाल सके, तो ये लेके आते हैं। अदरवाइज यही धनेश अदलखा जी है, इनके चुनाव में ये कहाँ थे? चुनाव के समय में तो ये इनके साथ नहीं थे, दूसरे विपक्ष के लोगों के साथ थे। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है, सत्ता पक्ष की रिक्वायरमेंट इनको, मोहन सिंह भाटिया को तब रही है जब इनको कोई काम पड़ता है। अब ये फिर इनको बुलवा के इनको दिखा देंगे कि हम ये सब कर रहे हैं, और वो बोल भी गए हैं कि वो चल रहा है। तो उसके बाद CM साहब को बुलाना, खट्टर साहब को बुलाना, किसी और बड़े नेता को बुलवा के, और लास्ट में जाके ये रहता है इनका कि हम लोग जितना पैसा वसूल सके वो सरकारी तौर पे ले ले। पहले वालों का हिसाब आज तक नहीं दिया और आगे वालों का दिएंगे नहीं। बस क्या लगता है सरकार इसमें क्यों शामिल हो रही है? क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा जिन डॉक्यूमेंट का खुलासा आप दे रहे हैं? क्या सरकार उन चीजों को नहीं देख रही है? विधायक यहाँ पर आते हैं, उनके विधानसभा में एक काम हो रहा है जो कि आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से गलत है सारी चीजें, तो क्या विधायक इस चीज को देखा कर रहे हैं? क्या है? देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा बेसिक जब पॉलिटिकल कैरियर मैंने स्टार्ट किया था ना, तो 89 में मैंने भारतीय युवा जनता मोर्चा ज्वाइन किया था।
उसके बाद में भाजपा का ही नेतृत्व में रहा। बीच में थोड़ी देर के लिए मैं किसी एक और पार्टी में गया था, वो कोई मेरे पर्सनल कारण थे, लेकिन मेरा ज्यादा समय भाजपा के साथ ही रहा और इसी के उस पर रहा। अब आप देखिए, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि एक पेरेंटल हमारी वो जो पार्टी है, उसके नेता ही ये नहीं समझना चाह रहे कि बार बार मैं ये कह रहा हूं, मैं तब से ये मुद्दे उठा रहा हूं जब से मैं विजिलेंस कमेटी का चेयरपर्सन था। आज मैं उसको एंटी करप्शन के ऊपर अपने उठा रहा हूं, प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही है कि ये प्रशासनिक दस्तावेज है और गाए बजाए ये लोग अपनी सरकार को नुकसान पहुंचवा रहे हैं, सभी लोग, क्योंकि उनको ये पत्ते या तो समझ नहीं आ रहे या उन तक पहुंचाए नहीं जा रहे। और ऐसे में जब हम लोग उजागर करते हैं तो कम से कम हमें बुला के पूछ लो कि भाई क्या है, हमारी कोई भाईबंदी थोड़ी खत्म हो गई है। पार्टी से अलग रहना और पार्टी के बीच में रहने में तो कोई रिश्तों का मेरे को नहीं लगता फर्क पड़ रहा है। हम देश के प्रति सोचते हैं, अपने शहर के प्रति सोचते हैं, अपने प्रदेश के प्रति सोचते हैं, तो उनको सोचना चाहिए, जरूर पूछना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी इस तरीके की चूक जो वो कहीं पे भी पहुंच जाते हैं और वहां जाके वो पहुंच जाते हैं और वहां पे वो गलत चल रहा है कार्यक्रम, तो प्रशासन के मार्फत गलत काम होने को मिल रहे हैं और सरकार के खिलाफ ये जा रहा है और सरकार का उसके अंदर जो है नुकसान मिल रहा है। आज नहीं तो कल सरकार को जरूर इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। यहाँ मैं आपको जोड़ के एक बात याद करवाता हूँ। एक समय था 2006 में, उस समय सेवा समिति का ओपनिंग होनी थी और चौटाला इनकी सरकार जो थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की थी। उस समय में उनको यहाँ से कृष्ण लाल गेरा जी ने एक कंप्लेंट की मेल भेजी थी कि जिस जगह पे आप आ रहे हो यहाँ पे कानूनी रूप से ठीक कार्य नहीं हो रहे, तो उद्घाटन का कार्यक्रम रद्द हो गया था। हुड्डा साहब ने आने से इनकार कर दिया था। आज क्या इस गवर्नमेंट को कहीं नहीं नजर आता कि इतने सारे दस्तावेज हैं, उसके बावजूद ये कुछ नहीं करना चाहते? आरटीआई का जवाब ये नहीं दे रहे हमारी। मैं 2025 के अप्रैल महीने से शुरू हुआ हूँ, अप्रैल महीने से मैं शुरू करके बैठा हूँ, आज 9 महीने हो गए, किसी आरटीआई का जवाब नहीं है। फर्स्ट अपील्स निकल गई, उनका जवाब नहीं। सेकंड अपील में मैं गया हूँ, कंप्लेंट्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और मेरे होते हुए में अपने 30 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी संस्था का हेल्थ चेकअप कैंप नगर निगम ने अपने नगर निगम सभागार के अंदर लगवाया है या अपने प्रांगण में लगवाया है। आज तक के इतिहास में ऐसा 35 साल में मैंने नहीं देखा किसी संस्था का यहाँ पे कोई इस तरीके का हुआ, और वो भी तब जब उस संस्था की लगातार कंप्लेंट्स हम एक के बाद एक दिए जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। क्या लग रहा है, जनप्रतिनिधि जो सरकार जो सत्ता में बैठा है वो इन चीज़ों का अनदेखा कर रहा है, नगर निगम जो अपने ही परिसर में एक कैंप लगवा ले रहा है, क्या इनका कोई निजी स्वार्थ है या क्या है? देखिए, मैं फिर कहता हूं कि सरकारी ग्रांट्स जा रही है, उसका जो हिसाब नहीं है। लीज की जमीन है, उसके हिसाब से नहीं चल रहा, जो नक्शा मिला है उसके हिसाब से नहीं जा रहा, और ये बार बार सबको ये दिखाया जा रहा है कि हम यहाँ पे चैरिटेबल चला रहे हैं। आप ही के इसमें मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसके अंदर इन्होंने अपने कमेंट्स दिए, मोहन सिंह भाटिया ने, उन्होंने खुद से बोला है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। जब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए नक्शा ही नहीं अप्रूव हुआ तो कोई नहीं देख रहा क्या ये चीज हमारे विधायक को, सांसद को या अन्य जनप्रतिनिधियों को नजर नहीं आ रही है, या जिन्होंने आना है यहाँ ओपनिंग के लिए जिनको बुलाया जा रहा है? क्या जरूरत थी? धर्मेश नक्खा जी को आप बुलाओ ना, 10 बार बुलाओ, हमारे विधायक है, हमारे जनप्रतिनिधि है, जरूर आए, लेकिन बिना किसी कारण के उनको बुलाना, मैं फिर कह रहा हूं कि बार बार इस चीज को उजागर किया जा रहा है कि ये सेफ्टी लेने का एक कार्यक्रम है कि हमारे यहाँ विधायक सांसद आते हैं तो प्रशासन में एक मैसेज जाए कि हमारा तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये विधायक जो आ रहे हैं, क्या लगता है कोई साठगांठ है, कहीं कोई लाभ देखा जा रहा है, क्या है? देखिए, लास्ट में जाके मैं फिर यही कहूंगा कि अगर इन लोगों ने अपनी जिम्मेवारियां नहीं निभाई तो इसका मतलब है कि साठगांठ हो सकती है। कारण उसका यह है कि फिर ये क्यों चुप वो करना चाह रहे हैं, क्यों प्रशासन का नुकसान और क्यों ही सरकार का नुकसान, ये सोचना बहुत जरूरी है। जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारियां निभाए। मैं बहुत खुले में बोल रहा हूं, मेरे को और इनको एक कोई अधिकारी दे दे प्रशासनिक जो ISO भले ही रिटायर्ड हो, वो एक एक डॉक्यूमेंट देख ले, अगर वो उसके साथ कारण लिख दे कि ये कारण इसमें मेंशन है और इसकी वजह से ये चीजें की जा रही है। SDM की आज की डेट में मेडिकल SDM की हमारी कंप्लेंट मेरी पेंडिंग चल रही है। EOW की रिपोर्ट आ चुकी है, उसके ऊपर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ वीरवार को, मैं उसमें खुलासा करूंगा कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़े हैं। आपको जब मैं बताऊंगा तो आप हैरान होंगे ना कि क्या हो रहा है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि 2480 गज जगह है, उसके ऊपर ये नहीं बन सकता हॉस्पिटल, नॉर्म्स पूरे नहीं होते। इनको 10 एकड़ जगह दे दो ना, कहीं पे बनाओ हॉस्पिटल, बड़ी खुशी से बनाओ, करें ये काम।
लेकिन इस जगह पे जहां पे ये चीज नहीं बन सकती है, उसके पीछे सब क्यों पहुंचे हुए हैं, क्यों हिसाब किताब नहीं ले रहे इनसे, क्यों इनके गलत में इनके सपोर्ट में खड़े, इसका जवाब आज नहीं तो कल सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी उन सपोर्टर संस्थाओं को, सभी उन लोगों को जो हमारी सोसाइटी से रिलेट करते हैं, जो आंख बंद करके ये सोच के बैठे हैं कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही, उस कबूतर की तरह उनको हिसाब देना। इसमें कोई दो राय नहीं कि कई लोग चैरिटेबल अस्पताल व अन्य चैरिटी के नाम पर लाखों करोड़ों के घोटाले करते हैं, जिनका पर्दाफाश भी जरूर होता है। लेकिन जब इन घोटाला करने वाले लोगों को मंत्री विधायकों की शरण मिल जाती है तो भ्रष्ट लोगों के हौसले कई गुना बढ़ जाते हैं। भाटिया सेवक समाज चैरिटेबल अस्पताल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनने की तरफ अग्रसर है। अब देखना यह है कि इस अस्पताल पर जो आरोप लग रहे हैं, अगर वह सही है तो ये इस शहर के लिए एक बड़ा घोटाला बनकर सामने आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस घोटाले में किसी न किसी जनप्रतिनिधि की साठगांठ भी जरूर निकलेगी।